देश की सियासत में राम मंदिर हमेशा से हॉट टॉपिक रहा है। बीजेपी का ये बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। बीजेपी अपने सालों पुराने चुनावी वादे को पूरा करने जा रही है। बात 35 साल पुरानी है। साल 1989 में पालमपुर सम्मेलन में बीजेपी ने यह तय किया कि उसका मुख्य राजनीतिक एजेंडा राम जन्मभूमि को मुक्त करवाकर विवादित स्थान पर भव्य मंदिर बनवाना होगा। हिंदुत्व के कट्टर चेहरे लालकृष्ण आडवाणी को पार्टी अध्यक्ष बनाया गया और अगले ही साल 1990 में आडवाणी ने अपनी विवादास्पद सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा की शुरुआत की। आडवाणी की रथ यात्रा 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या पहुंचनी थी, लेकिन 23 अक्टूबर 1990 को आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आदेश पर अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाई गई, जिसमें कई कार सेवक मारे गए। आज भी समाजवादी पार्टी को उस घटना को लेकर बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। 1990 में कार सेवकों पर फायरिंग के आदेश देने पर जहां मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम का खिताब मिला, वहीं समस्तीपुर में आडवाणी को गिरफ्तार किए जाने पर लालू यादव को भी एक हिंदू विरोधी राजनीतिक प्रचार मिलना शुरू हुआ। 2 साल के बाद यानी कि साल 1992 में 6 दिसंबर के दिन अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया गया। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कल्याण सिंह ने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। माना जाता है कि यहीं से राम मंदिर को लेकर देश की सियासत में 2 गुट तैयार हो गए। एक वो जो राम को मानता है और दूसरा वो जो राम को काल्पनिक किरदार बताता है। कांग्रेस सरकार ने साल 2008 में राम सेतु को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। इसमें राम सेतु को काल्पनिक माना गया और कहा गया कि राम सेतु का निर्माण किसी इंसान ने नहीं किया है। हालांकि इसका जब काफी विरोध हुआ तो कांग्रेस सरकार ने हलफनामा अपना वापस ले लिया और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। कहा जाता है कि कांग्रेस ने डीएमके को खुश करने के लिए राम को काल्पनिक बताया था, ताकि विश्वास मत के दौरान डीएमके का साथ उन्हें मिल सके। डीएमके ने एक बार फिर राम को काल्पनिक बताया। केवल साल 2008 में नहीं, आज 2023 में भी डीएमके अपने स्टैंड पर कायम है। डीएमके प्रवक्ता का कहना है कि राम का जन्म पौराणिक कथा है, वो इसे माइथोलॉजिकल कहते हैं और ये रामायण की कहानी है, ये साहित्य है। What can I say? They have demolished history and replaced it with mythology. What any country should be proud of its history, should know the history, what had happened. Ram's birth is mythology. It's a story of Mahabharata or Ramayana. It's a story from Ramayana. It's a literature. Whereas this is history. So they want to replace history with mythology. That is what the BJP is trying to do. With these people in power, what else can we expect? He wants to make use of it as a political tool. He is not interested in Ram. BJP does not consider Ram as an important thing. But their political gain becomes important, so they are making use of Ram for their political gains. अब जब 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राम को काल्पनिक बताने वालों पर कांग्रेस पर भी वार किया। 22 जनवरी 2024 को रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तारीख भी बता रहे हैं। यह सुन करके एक राम भक्त के रूप में, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के एक सिपाही के रूप में मेरे लिए भी बहुत गौरव का क्षण है और कोटि कोटि राम भक्तों के लिए भी 22 जनवरी की तिथि गौरव की तिथि हो जाएगी, गर्व की तिथि हो जाएगी। और 500 साल के बाद रामलला अपने जन्म स्थान पर उसी सम्मान के साथ विराजमान होने जा रहे हैं जैसा उनको होना चाहिए था। आक्रांताओं ने ढांचा ढहाया था। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण भगवान राम को काल्पनिक बताने वाली, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के विरोधी कोई राजनीतिक दल हो, उन सब के लिए जवाब है 22 जनवरी
2024 श्री राम जन्मभूमि अयोध्या हर राम भक्त जो राम भक्त के रूप में आएगा उसका स्वागत करेंगे।